नमस्कार दोस्तों, द बुकवर्म चैनल में आपका स्वागत है। और हम आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन वीडियोस बनाते हैं और आप लोगों की नॉलेज को बढ़ाने के लिए। और हम आरबी रेलवेज के लिए या एसएससी के लिए, यूपीएससी के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उनके अंदर आपको कोई परेशानी ना हो, इस तरीके की हमारी वीडियोस बन रही है। क्योंकि हम काफ़ी लोगों को एसएससी की, यूपीएससी की, यूपीएससी तो एक बड़ा है, लेकिन फिर भी हम यूपीएससी की भी, एसएससी की, रेलवेज की, इन सभी चीज़ों की तैयारी करवाने के लिए एक प्रोग्राम चला रहे हैं, एक हम कार्यक्रम चला रहे हैं। इसके लिए जो गरीब बच्चा है, जो वो बच्चा है जो अपने इस एग्जाम्स को पैसों के कारण नहीं कर पा रहा है पूरा, एक अगर वो बच्चा है जो करना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन वो अभी उसके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म किस लिए नहीं है? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। बड़े बड़े संस्थाओं में जाके एडमिशन करवाने के लिए, एजुकेशन को लेने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। काफी सारे बच्चे सीखना तो बहुत कुछ चाहते हैं, शिक्षा तो बहुत प्राप्त करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन की तरफ भी जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी एक सबसे बड़ा रोड़ा जो आ जाता है, वो आ जाता है पैसा, वो आ जाता है समय। तो इसलिए हम आप लोगों के लिए स्पेशली इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को वो नॉलेज देना चाहते हैं जो आपको बड़े बड़े संस्थानों में पेड करके मिलती है। ये हमारे YouTube चैनल पे सारी क्लासेस फ्री हैं। आप सभी लोग इसे देख के, वॉच करके, और ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सीख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जितने भी सब्सक्राइबर हमसे जुड़ रहे हैं, वो प्रतिदिन कम से कम अपने एक परिवार के सदस्य को ये वीडियो दिखाएं, जिससे कि उनके सदस्य के अंदर भी वह नॉलेज बढ़े। और खास तौर से मैं चाहता हूँ, ये जो भी आप वीडियो दिखाना चाहते हैं, वो बच्चा 18 साल से 25-30 साल के एज में ही हो, क्योंकि उस समय उसको अपनी लाइफ के बारे में कुछ करना होता है, उसको अपनी शिक्षा को लेके कुछ करना होता है, उसको अपने फ्यूचर को लेके कुछ सोचना होता है। तो उस समय क्या होता है, उसके सामने एक रोड़ा होता है कि यार मैं कैसे कर पाऊंगा ये, मेरी फैमिली इतनी आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं है जो मुझे कोई अच्छे इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन करवा दे, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा दे, किसी अच्छे क्या कहते हैं टीचर से मुझे मिलवा दे। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी बुकवर्म टीम, जिसको हिंदी में कहते हैं किताबी कीड़े, आप लोगों के लिए ये पूरा प्रयास कर रही है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक, शिक्षा के माध्यम, शिक्षा का जो भी कंटेंट है अच्छे से अच्छा वो आप तक पहुंचाएं। ये हमारी टीम लगी हुई है इस कार्य के अंदर, और हम उन बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं जो किसी भी कारण पूर्वक अपनी शिक्षा को छोड़ चुके हैं, जो किसी भी कारण अपनी शिक्षा को नहीं ले पा रहे हैं, जो किसी भी कारण अपनी शिक्षा को लेना तो चाहते हैं, लेकिन ऐसी परेशानी आ गई है कि उन्हें शिक्षा को ड्रॉप आउट करना पड़ा है। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो जो बनाता हूँ, स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ जो शिक्षा के लिए आगे जाना चाहते हैं, आगे कुछ करना चाहते हैं, और शिक्षा लेने के बाद कोई एग्जाम देना चाहते हैं। शिक्षा लेने के बाद अगर आप एग्जाम नहीं भी लोगे ना, अगर आप सही पढ़े लिखे हो, और अगर आप सही समझदार हो, और अगर आपके अंदर सही समय पे सही चीजों की जानकारी है, तो मुझे यकीन है कि आप सही फैसला लेने में कभी देर नहीं लगाएंगे। एक शिक्षित व्यक्ति को सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि वो फैसला जो लेता है ना, वो सही समय पे लेता है, सही के लिए लेता है। तो वो फैसला लेना आप भी सीख जाओगे हमारी ये छोटी छोटी यूट्यूब की वीडियोस देखकर। तो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम राकेश चौहान, और मैं आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन वीडियोस लाता रहता हूं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है, वो होने वाली है हमारी भारत के राष्ट्रपति के लिए। भारत के राष्ट्रपति कौन, किस समय काल में रहे? अगर आपको पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कि अभी के राष्ट्रपति का नाम क्या है और वो किस सन के अंदर बने हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपनी आज की क्लास पर, शुरू करते हैं आज की क्लास। आप सभी बच्चों के साथ जुड़ के मेरे को उम्मीद है कि आप सभी बच्चे इस क्लास को बहुत अच्छी तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे, और अगर हमसे कुछ गलती होगी तो हमारी गलती को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के देंगे, जिससे हम उस गलती को सुधार कर सकें। थैंक यू दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं आज की। जैसे हम बताए थे, भारत के उपराष्ट्रपति जी के लिए क्लास
मतलब राष्ट्रपति के बारे में आज हम क्लास लेंगे। तो आप लोगों को सिखाने के लिए कि भारत के उपराष्ट्रपति कब कब और किस किस समय पे कौन कौन से काल में कौन कौन व्यक्ति रहे, उन सभी का आपको नाम पता होना चाहिए, कार्यकाल पता होना चाहिए, और उनकी जो भी प्राथमिक चीजें थी वो भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले अगर आपसे हम पूछते हैं कि सबसे पहले जब हमारा भारत 1947 में आजाद हुआ था, तो उसके बाद हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन बने? भारत के राष्ट्रपति सबसे पहले व्यक्ति जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल था 1950 से लेकर 1962 का। सर्वाधिक अवधि वाले 12 वर्षों तक ये अपने पद पे बने रहे राष्ट्रपति के। दोस्तों सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, 1962 से लेके 1967 तक। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ये भारत रत्न, जो हमारा सबसे बड़ा अवार्ड है भारत का, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम राष्ट्रपति भी है, थे। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से लेके 1967 तक रहे हैं, भारत रत्न से सम्मानित थे, प्रथम राष्ट्रपति जो भारत रत्न से सम्मानित थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हमारे तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल था 1967 से लेकर 1969 तक। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये पहले राष्ट्रपति थे जो पद पर रहते हुए इनका निधन हो गया था। तो दोस्तों ये सभी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवेज का हो, या फिर कोई आप एनटीए का एग्जाम देने गए हो या सीयूटी का देने गए हो, तो काफी सारी चीजें इन सब चीजों में से पूछ ली जाती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर आपके सामने कभी क्वेश्चन आ जाए कि भारत के राष्ट्रपति के अंदर पद पे रहते हुए किसका निधन हुआ और पहले, तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर जाकिर हुसैन सर का निधन हुआ था 1967 के काल के अंदर। 1967 से 1969 तक का उनका काल था और उनका पद पर रहते हुए निधन हुआ था। तीसरे नंबर के वो हमारे राष्ट्रपति थे। चौथे नंबर पे थे हमारे वेंकट गिरी जी। वेंकट गिरी जी हमारे प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। 1969 से लेकर 1969 तक ही इनका कार्यकाल रहा। फिर हमारे राष्ट्रपति जो पांचवें नंबर के बने वो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी बने। इनका कार्यकाल भी बहुत छोटा ही रहा, 1969 से लेकर 1969 तक ही। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम मुख्य न्यायाधीश भी थे। उसके बाद में हमारे छठे नंबर पे जो पूर्ण रूप से हमारे वो बने राष्ट्रपति वो थे वेंकट गिरी जी, 1969 से लेकर 1974 तक। फिर बने सातवें नंबर के हमारे राष्ट्रपति जो बने उनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद जी हमारे बने 1974 से लेकर 1977 तक। और यह भी दूसरे वो राष्ट्रपति थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले जो थे जाकिर हुसैन जी थे और सेकंड नंबर पे जो थे वो हमारे अली अहमद जी थे। पद पर रहते हुए इनका भी निधन हो गया था। फिर हमारे आठवें नंबर के जो राष्ट्रपति थे वो है बीडी जत्ती जी। बीडी जत्ती जी 1977 के अंदर बनते हैं और 1977 तक ही इनका कार्यकाल चलता है। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। ठीक है, नौवें नंबर पे हमारे जो राष्ट्रपति बनते हैं वो थे नीलम संजीवन रेड्डी जी। इनका कार्यकाल 1997 से लेकर 1982 तक चलता है। और उसके बाद में हमारे आ जाते हैं 10वें नंबर पे ज्ञानी जेल सिंह जी। ज्ञानी जेल सिंह जी प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। तो मैं आपको, अगर कोई पूछता है इस सवाल को या कोई घर में भी पूछता है कि पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए पहले सिख राष्ट्रपति थे हमारे ज्ञानी जेल सिंह, जिनका कार्यकाल था 1982 से लेके 1987 तक और ये प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। और ये 10वें नंबर के राष्ट्रपति थे। 11वें नंबर के थे हमारे आर वेंकटरमण। आर वेंकटरमण हमारे 11वें नंबर के राष्ट्रपति रहे, जिनका कार्यकाल था 1987 से लेके 1992। 12वें नंबर पे हमारे जो
भारत के राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी 1992 से लेके 1997 तक इनका कार्यकाल रहा। और उसके बाद आते हैं हमारे कोच्चिरेल रमन नारायण। रमन नारायण जी का कार्यकाल 1997 से लेके 2022 तक रहा। तो आप सभी को अभी मैंने 2002 तक 1997 से लेके 2002 तक राष्ट्रपति हमारे भारत के जो थे उनके नाम बताए हैं। आगे के नाम मैं बताना चाहूंगा, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने 2002 के बाद के राष्ट्रपति कौन कौन बने उसके लिए। भारत के राष्ट्रपति 2002 तक हमने बता दिए थे। 2002 के बाद जो हमारे राष्ट्रपति बने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से लेकर 2007 तक। और ये प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे, जो वैज्ञानिक थे ये प्रथम राष्ट्रपति थे हमारे। उसके बाद में बनती है हमारी श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी 2007 से लेके 2012 तक। इनका कार्यकाल मैंने बताया अब्दुल कलाम जी का 2002 से लेके 2007 तक था। और श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी जिनका कार्यकाल था 2007 से लेके 2012 तक। और ये पहली महिला राष्ट्रपति थी हमारे भारत देश की। इसके बाद 2012 के बाद बनते प्रणब मुखर्जी 2012 से लेकर 2017 तक। और इसके बाद बनते रामनाथ कोविंद जी 2017 से लेकर 2022 तक। और आज की जो हमारे आप लोगों को पता होगा कि राष्ट्रपति कौन है, तो उनका नाम है हमारी द्रौपदी मुर्मू। ये 2022 से और आज जब हम वीडियो बना रहे हैं 2024 में, ये आज तक के हमारे राष्ट्रपति हैं। आज की अगर राष्ट्रपति कोई पूछे तो हमारे बता सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति अभी। तो दोस्तों इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छी वीडियो लाने की और कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो भी आपको अच्छा से अच्छा समझ में आए और शॉर्ट में समझ में आए। हमारे को ज्यादा लंबी वीडियो बनाने के लिए अच्छा नहीं लगता, हम शॉर्ट में ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करते हैं कि भाई ज्यादा जानकारी आपके पास जल्दी पहुंच जाए, जिससे कि आप छोटी छोटी जानकारी को एकत्रित करके एक बड़ी चीज सीख सकें। तो नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए आपका। Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real, and all I see is